नेक्स्ट चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये कोई चैप्टर नहीं है यार, ये तो हमारी कहानी, हमारे देश की कहानी है, भारत की कहानी है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब कि भारत की झलकियां, कि भारत के अंदर हमारे देश में कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के कल्चर हैं, जगहें हैं, खूबसूरत जगहें हैं, और क्या क्या ट्रेडिशंस हैं वहां के, उनके बारे में, जिसमें तीन चैप्टर या 3 पार्ट मैं कहूंगा इसके अंदर बताए गए हैं। जिसमें पहला है बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का नाम सुना है ना, गोवा सोचते क्या दिमाग में आता है, बीचेस दिमाग में आते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पे बीच है, और क्या है वहां पे पुर्तगाली वहां पे कल्चर है। पोर्तुगीज लोग पहले वहां रहते थे, पुर्तगाल से आए थे, उन्होंने वहां बसाया था, वहां बस गए थे, वो लोग वहां रहते थे, तो उनका कल्चर, उनके कल्चर में ना ब्रेड खाने का बड़ा कल्चर होता है उन लोगों का। यूरोप के अंदर ब्रेड काफी चलता है, तो ब्रेड खाने का बड़ा कल्चर था। तो वो ब्रेड जो बनाने वाले होते थे, जो बेकर होते थे, उन्हें बेकर कहते थे। तो गोवा के अंदर बेकर लोग बड़े पॉपुलर होते थे, और ब्रेड बड़ा पॉपुलर था। ब्रेड मेकिंग जो कल्चर था वो बड़ा पॉपुलर था। हर शादी ब्याह पार्टी के अंदर ब्रेड होती थी, और जो सबसे पॉपुलर ब्रेड थी उसका नाम था बोल, जो कि स्वीट ब्रेड होती थी। तो ये चैप्टर थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, ये तो मैं तुम्हें जनरल नॉलेज दे रहा हूं, यही तुम्हारा चैप्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, बेकर जो होते थे ना, उनके बारे में बताया गया कि कैसे बेकर वहां के कल्चर का हिस्सा थे। कैसे बेकर शाम को आते थे तो बच्चे आ जाते थे उनके पास, और उनसे जो ब्रेड खरीद के लेके जाते थे। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है कि किस किस वक्त पे आते थे, क्या क्या लेके आते थे, मतलब ओवरऑल, ठीक है। आइए अब बड़ा प्रिसाइसली इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है इस चैप्टर के अंदर। बड़ा आसान सा, अ बेकर फ्रॉम गोवा इज अ स्टोरी अबाउट द बेकर्स। भाई किसकी स्टोरी है, बेकर्स की स्टोरी है, फ्रॉम गोवान कल्चर, गोवा का कल्चर यानी गोवान कल्चर के बारे में। When there was Portuguese rule in Goa, गोवा के अंदर पुर्तगालियों को जब राज था, आजादी से पहले ऑफ कोर्स, है ना, तो उसके बारे में बताया गया कि कल्चर कैसा था वहां पे ब्रेड मेकिंग का। द ऑथर टेल्स अस अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज, वो अपने बचपन के दिन के बारे में बताता है ऑथर। क्या बताता है, ड्यूरिंग दोस टाइम्स पीपल एट loaves ऑफ ब्रेड, उस टाइम पे ना लोग ब्रेड खाते थे। These were made in big furnaces, वो बड़ी भट्टियों में बने हुए होते थे, बनाया करते थे। The bakers are known as peddlers, बेकर्स को क्या कहा जाता था, पेडर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरा बच्चा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बेकर्स आर नोन एज, और फिल इन द ब्लैंक, और तुम्हें क्या बताना है, पेडर्स। एक बार लिख दो ना कमेंट में, एक साथ सब धर 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 लिख दो पेडर्स, ताकि याद रह जाए। और क्या इंपॉर्टेंट बात है, ही यूज्ड टू बी अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड ऑफ द चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा बच्चा, कि बताओ जो ये पैडर्स होते थे, जो बेकर्स होते थे, वो उनका चिल्ड्रन के साथ कैसा रिश्ता था, क्या बॉन्ड था। तो वो स्टूडेंट जो चिल्ड्रन होते थे उनके क्या होते थे, कंपेनियन होते थे, फ्रेंड्स होते थे। और क्या करते थे वो लोग, ही वुड कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो कम से कम दिन में 2 बार आता था, विद अ जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, और अपना ऐसे डंडा लेके आता था ठक ठक करते हुए, आओ आओ आया आया बेकर आया, आ जाओ ब्रेड वालो, ब्रेड ले लो, ब्रेड मीठा मीठा ब्रेड, आ जाओ बच्चों आ गया तुम्हारा, ऐसे करके। द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू दी सर्वेंट, जो सर्वेंट होते थे वहां के घरों के, जो नौकर होते थे, उनको वो ब्रेड दे दिए जाते थे। लव्स फॉर दी एल्डर्स एंड बेंगल्स फॉर दी चिल्ड्रन, ये जो ब्रेड के टाइप हैं, तो चूड़ीदार गोल गोल पत्ते वाले होते हैं, बच्चों के लिए होते थे, और बड़ों के लिए लव्स ऑफ ब्रेड होते थे, ठीक है। आ जाते हैं, और क्या है, ब्रेड वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ओकेजन इन गोवा दैट टाइम। उस वक्त में ना ब्रेड इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। जैसे अभी हम शादियों में जाते हैं, आप लोग शादी में जाते हो, शादी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होता है, शाही पनीर होता ही होता है। पनीर के बिना तो बात आगे बढ़ ही नहीं रही। इस तरह से आजकल लोगों ने हुक्का चला दिया, हुक्का पीते हैं, हर शादी में हुक्का मिल जाता है, ऐसे करके। तो खाने पीने की आइटम में जो ब्रेड होता था वहां हर ओकेजन में होता था, स्पेशली द स्वीट ब्रेड बोल, जो स्वीट ब्रेड मीठा ब्रेड था बोल, वो हमेशा होता था। द बेकर हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस, कबाई, उनकी एक फ्रॉक टाइप की एक ड्रेस होती थी जिसे कबाई कहते थे। इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बच्चा, कि क्या है उनकी फ्रॉक का नाम, उनकी ड्रेस के नाम बेकर्स का, वो क्या होती थी, कबाई। कैसी होती थी वो, इट वाज अ सिंगल पीस फ्रॉक, एक सिंगल पीस फ्रॉक होती थी, दैट वुड रीच अप टू नीज, जो कि घुटनों तक की होती थी। ऐसे एक तरह की फ्रॉक होती थी जो कहां तक की, घुटनों तक की होती थी। प्रोबेबली, संभवतः, द ओरिजिनल बेकर्स नॉट एग्जिस्ट, बट देयर प्रोफेशन इज बी कंटिन्यूड बाय देयर सन्स। अभी हो सकता है, अब पे आ गए, ये तो बचपन की बात होती, हो सकता है आज वो जो कबाई पहनने वाले जो बेकर्स थे, जो बेकरी वाले थे, वो ना हो, ब्रेड मेकर्स ना हो, लेकिन उनके जो संतानें हैं उन्होंने ये प्रोफेशन अभी भी कंटिन्यू किया हुआ है। They generally collected their bills at the end of every month. हर महीने के आखिर में वो लोग अपने बिल्स का कलेक्शन करते थे, मतलब उधार खाता चलता था, ऐसा होता था। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दोज डेज, वो ना उस टाइम पे भी ना प्रॉफिटेबल बिजनेस, सब प्रॉस्परस होते थे। अच्छा, ये जो बेकर्स होते थे उनकी ना उसके बारे में बताया गया कि कैसे वो दिखते थे, तो काफी प्लम होते थे। कैसे होते थे, काफी प्लम होते थे। और कैसे होते थे, जैक फ्रूट, कटहल जैसे दिखते थे, मोटे तगड़े, क्योंकि भाई मीठी मीठी चीजें खुद भी खाते रहते थे, तू भी खा,
केले भी लाओ, मैं भी खाऊंगा, अरे ब्रेड खाओ मीठे मीठे ऐसे। अरे हलवाई नहीं होता, हलवाई नहीं होता। हलवाई कैसा होता है? मोटा तगड़े होते हैं हलवाई। मैंने कोई पतला नहीं देखा कि कोई ऐसा सूखा हुआ आदमी है, हाँ जी मैं हलवाई हूं। ना ना, ओ भाई क्या लोगे यार, क्या रसगुल्ले खा ले, जलेबी खा लो यार, अरे इमरती तेरे लिए तो बनाइए यार, आ जाए ना इमरती खा ले, ऐसे करके होते हैं, है ना हलवाई। ज्यादा हो गया, माइंड मत करना, चलो आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बेकर्स कुछ मोटे तगड़े ताजे होते थे, ठीक है, कबाई पहनते थे, बस इसमें और है ही क्या, सिंपल सा, बच्चों के साथ क्या रिलेशन था ये याद रखना है। कबाई ड्रेस वो पहनते थे और उनको पेडर्स कहा जाता था। और क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? तो तुम बोलोगे हाँ ये प्रॉस्परस थे, क्योंकि वो लोग प्रॉस्परस थे। और हमें लगता है कि आज भी ये प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा होगा, क्योंकि बेकिंग आज भी जो बिग फर्नेसेस है, आज भी जो बिग फर्नेसेस है ना मेरा बच्चा, वो पाई जाती हैं। आज भी बिग फर्नेसेस जो है वो आज भी आप देख सकते हैं कि फर्नेसेस हम देख सकते हैं कि गोवा के अंदर है। तो ये सबूत है कि आज भी उनके बच्चे प्रोफेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 बेकर फ्रॉम गोवा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा पार्ट जिसका नाम है कुर्ग या कॉर्ग जिसे बोल सकते हैं। उसमें क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। पहले ये देखो तुम, ये कौन है? ये कुर्ग, ये भारत का एक हिस्सा है। कुर्ग या कॉर्ग में रहने वाले हैं, कॉर्गी हैं ये। और इनका जरा ध्यान से देखो क्या क्या इन्होंने पहना हुआ है। एक लंबी चौड़ी मूछें सी हैं और यहाँ पे कुछ बांध रखा है और एक हथियार भी लगाए हुए हैं। कौन होते हैं ये कुर्गी या कॉर्गी? आइए जानते हैं इनके बारे में। बहुत आसान है मेरा बच्चा, बहुत आसान है, आओ देखते हैं। कुर्ग इज अ स्टोरी अबाउट द कॉर्ग और कुर्ग और कोडागू। ये जो कुर्ग है ये क्या है, किसकी स्टोरी है, किसके बारे में है? कोडागूस के बारे में या कुर्गियों के बारे में। वो कौन होते हैं वो लोग? द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। साउथ इंडिया में जाओगे, कर्नाटका जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर का नाम सुना है? बैंगलोर के पास ही एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वहां की सबसे छोटी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कहते हैं कुर्ग। द राइटर कॉल्स इट अ हेवनली प्लेस। राइटर ने इसको क्या कहा कि जन्नत है यार, स्वर्ग है ये धरती पे। दैट लाइज बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। मैंगलोर ये रहा, मैसूर ये रहा, इसके बीच में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे कुर्ग कहते हैं, जो कि बड़ा सुंदर है। राइटर कॉल्स इट अ हेवनली प्लेस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइटर उसे हेवनली प्लेस क्यों कहता है, अभी पता चलेगा। आगे देखते हैं। द पीपल ऑफ कॉर्ग आर ब्रेव। ये बहुत ब्रेव माने जाते हैं। दे आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। वो माने जाते हैं कि उनके जो पूर्वज रहे होंगे वो सारे ना या तो अरबिक या ग्रीक रहे होंगे। ऐसा क्यों माना जाता है उसकी भी एक लॉजिक है, स्टोरी है। देयर इज अ फेमस स्टोरी दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, एक पार्ट था अलेक्जेंडर सिकंदर की आर्मी थी। They had to settle here. उन्होंने क्या किया था, उन्हें यहां सेटल होना पड़ा था। as it was not possible for them to return. उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो रिटर्न यानी वापसी कर सके, ठीक है। So they married with the locals. तो उन्होंने किससे क्या कर लिया, शादी कर ली। किससे? लोकल्स से शादी कर ली। मेरा बच्चा कोई भी सेंटेंस या कोई भी इस तरह की लाइन नहीं है जो तुम ना समझ पाओ। इन्हें तोड़ तोड़ के जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे तुम भी पढ़ो, तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा। देयर वाज अ स्टोरी, देयर इज अ फेमस स्टोरी। एक फेमस स्टोरी है दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर की आर्मी हैड टू पड़ा क्या, सेटल, हैड टू सेटल हियर। उनको सेटल होना पड़ा। सो दे मैरिड, उन्होंने मैरिड कर ली, क्या, शादी कर ली विद लोकल्स। किसके साथ? लोकल्स के साथ। सो दे मैरिड लोकल्स विद द लोकल्स एंड सेटल हियर। और वो यहां पे सेटल हो गए। द स्टोरी ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द खुफिया। और ये स्टोरी में दम भी लगता है, खींचती है, ड्रॉ करती है, खींचती है, सपोर्ट सहारा किससे? खुफिया से। खुफिया क्या होता है? बांधने का होता है। अ लॉन्ग बैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कोडावूज। एक लॉन्ग बेल्ट होती है जो कि हमने यहां पे देखी भी, ये रही ना, ये देखो, ये इन्होंने एक लॉन्ग बेल्ट बांध रखी है, ये रही, ये लॉन्ग बेल्ट जो कि अरब के लोग बांधते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि हाँ ये उन्हीं के पूर्वज हैं, ठीक है। हाँ, द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुर्ब्स, ठीक है। सिंपल सी कहानी थी। कॉर्गियों के बारे में बताया गया। कौन होते हैं कॉर्गी? भाई बड़े ब्रेव होते हैं। और इनके डिसेंट्स कौन थे, कहां से ये आते हैं, कहां से इनका रिश्ता है, किसके वंशज हैं, ये भी पता चल रहा है। और ये भी देखा कि मैसूर और मैंगलोर के बीच का एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, हेवनली प्लेस माना गया है। ये सारी चीजें हमने इसमें आराम से देखी। अब देखते हैं। कॉर्गी होम हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। भाई बड़े आओ भगत वाले होते हैं, बहुत हॉस्पिटैलिटी कर दिखाते हैं, ठीक है, मेहमान नवाज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी है जिसे कुर्ग रेजिमेंट कहते हैं, वो बहुत डेकोरेटेड है, उसे बड़ा हाईली रैंक किया जाता है। द फर्स्ट चीफ, इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम में लिख के आना, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज अ कॉर्गी। भाई ब्रेव थे तो फौज में तो गए होंगे ना, ऐसे लॉजिक लगा लो। तो जनरल कैरियप्पा इज द फर्स्ट
जनरल ऑफ इंडियन आर्मी के जो पहले जनरल थे वो कौन थे? कांगे जी हमारे, हाँ जी आगे निकल गए। तो वो कौन थे? वो एक कॉर्गी थे। जनरल करियप्पा वाज अ कॉर्गी, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इवन दे आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। बल्कि इनको यहां तक के अधिकार हासिल है, प्रिविलेज है कि ये फायर आर्म विदाउट लाइसेंस के भी रख सकते हैं, हथियार रख सकते हैं बिना लाइसेंस के फायर आर्म। ठीक है, आ जाते हैं रिवर कावेरी। अब यहां तक बात खत्म हुई कॉर्गियों के बारे में थी कि कॉर्गी कैसे होते हैं, क्या पहनते हैं और वो किसके डिसेंट्स हैं, कुर्ग कहां है, ये यहां तक की कहानी थी। अब इसकी खूबसूरत क्यों है? व्हाई इज इट कॉल्ड हेवनली प्लेस बाय द राइटर? कि राइटर ने इसको हेवनली प्लेस क्यों कहा है, अब उसके बारे में बताएंगे। भाई यहां क्या क्या, रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू कॉर्ग, कि भाई रिवर कावेरी कुर्ग से बहती है। रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन हाइकिंग, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग एंड रेपेलिंग आर फेमस हियर। यहां पे सारी चीजें बड़ी फेमस है। रिवर राफ्टिंग हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग, वो सारी चीजें जो कि आप लोग करना चाहते हो वो सब यहां पर बहुत ज्यादा फेमस है। बर्ड्स, बीज, मैकैक्स, लंगूर, मलाबार, स्क्वायरल्स एटसेट्रा कैच एवरीवन्स अटेंशन। वहां पे क्या क्या देखने को मिलता है कि वहां में लंगूर है, बर्ड्स है, बीज है, ये सारी वहां की सुंदरता का हिस्सा है, अट्रैक्शन है। वन कैन हैव अ पैनोरामिक व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स वहां पे पहाड़ी है, वहां से एक पैनोरामिक व्यू, मतलब पूरा व्यू वहां से आपको नजर आ जाता है, बड़ा सुंदर लगता है। निसर्गधामा एंड द लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट व्हिच इज बायलाकुप्पे इज ऑल्सो इन अमेजिंग प्लेस टू एक्सप्लोर। तो आप यहां पे भी जा सकते हैं, ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताएंगे कि कुर्ग की सुंदरता कैसी है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कुर्ग या कॉर्ग सुंदर क्यों है, क्या क्या वहां मिल सकता है, क्या क्या कर सकते हो, और दूसरा वहां के लोगों के वो कहां से आते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, ब्रेव होते हैं, जनरल करियप्पा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तुम्हारा इसमें काम हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसी चैप्टर के, टी फ्रॉम असम। अरे चाय लाओ भाई, थोड़ी चाय पिला दो। कौन ऐसा नहीं है जो चाय नहीं पीता भाई आज के टाइम में? मैं नहीं पीता, आई एम अ कॉफी लवर। आ जाओ भाई, टी फ्रॉम आसाम। बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, तो चाय की शुरुआत कहां से हुई थी? चाय वर्ड ही लगता है, चाय 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 चाइनीज वर्ड लगता है, तो हाँ जी चाइनीज से इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? दो दोस्त होते हैं एक का नाम होता है राजवीर, एक होता है प्रिंजल। दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ये जा रहे होते हैं कहां? अपने गांव में जा रहे होते हैं, जो कि असम में इनका गांव है। किसका गांव है वो? देखो प्रिंजल का गांव है। वो प्रिंजल अपने दोस्त को, राजवीर को, अपने गांव घुमाने लेके जा रहा है जहां पे चाय के बागान है। तो वो कैसे वहां पहुंचते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में आओ जल्दी से देख लेते हैं। कुछ इसमें नया है क्या सर? कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। द टी फ्रॉम असम इज अ स्टोरी अबाउट द टी, इट्स हिस्ट्री एंड डिस्कवरी। ये पूरी कहानी किसकी? टी के बारे में। चाय की कहां डिस्कवरी हुई थी, कहां ये पैदा हुई थी। देयर आर टू फ्रेंड्स प्रिंजल एंड राजवीर हु आर सेट टू गो टू असम। इसमें से ज्यादातर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्रिंजल्स होम टाउन, प्रिंजल का ये होम टाउन था, तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, सीधी सी बात है। तुम कहां रहते हो? तुम दिल्ली में रहते हो, मैं तुमसे कोई इंडिया गेट दिखाने लेके चलो। पता है हम दिल्ली वाले क्या करते हैं? कोई इंडिया गेट पे होता है, हम कहते हैं चल इंडिया गेट कोई घूमने की जगह है। लाल किला, मैं सच बता रहा हूं, लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में जो दिल्ली में पैदा हुए पले बड़े, वो खुद नहीं गए होंगे आज तक। वो इतना अंडररेट करते हैं कि वो वहां नहीं गए होंगे। ऐसे जिसकी जो जगह होती है, जो होम टाउन रहा होता है, जहां वो पैदा पला बड़ा होता है, उसके लिए वो चीज की वैल्यू नहीं होती। लेकिन जिसको बाहर से दिख रहा होता, कोई और प्रदेश का होता है, देश का होता है, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आ जाओ, तो फिर क्या होता है? Prinjal's hometown. As the train moved forward, Rajveer got excited to see the scenic beauty of the tea estates from the window. अब राजवीर तो देख के हैरान हो रहा है, ट्रेन से क्या चाय के बगान, ओह क्या सुंदर है, कितने बढ़िया लग रहे हैं। वो एक्साइटेड हो रहा है वो सब देख के, सिनिक ब्यूटी देख के। राजवीर was very excited to see soft green paddy fields followed by tea bushes, but Prinjal remained calm. राजवीर तो जैसे ही वो देख रहा है कि ऐसे भरे भरे खेत हैं, बड़े बड़े टी लीव्स के बागान है, वो देख के वो तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा है, बट प्रिंजल स्टेड काम। प्रिंजल बहुत काम है। एज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन असम, फेमसली नॉन एज टी कंट्री। जो हम जानते भी कि टी कंट्री, चाय का जो देश है वो कौन सा है भाई? असम या दार्जिलिंग है। तुम लोग मुझे कभी बुलाओ ना असम वालों, क्यों नहीं बुलाते? जरा चाय पिलाओ असम में, मैं तुम्हारी साथ चाय जरूर पीऊंगा, तुम्हारे साथ जरूर पीऊंगा। बेस्ट चाय मेरे को पिलाओ। नहीं पिला सकते तो मुझे भेज दो चाय, मुझे डिलीवर करो, मुझे चाय पीनी है यार। अब तो मेरा भी मन हो गया। राजवीर टोल्ड प्रिंजल, राजवीर कौन है? जो कि एक्साइटेड हो रहा है सिनिक ब्यूटी को देख के, टी स्टेट्स को देख के। वो प्रिंजल से बताता है देयर आर मेनी लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। वो कहता है टी के बारे में, चाय के बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं, जिनमें से एक कहानी तो यह है कि अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड इट वाज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन चाइना एंड रीच यूरोप इन द 16th सेंचुरी। वो कहता है कि पहली बार जो किसी ने चाय पी थी चाइना में पी थी, उसके बाद यूरोप में भी वो पी जाने लगी। यूरोप में 16th सेंचुरी में चली गई, यानी 1500 ईस्वी के आसपास। वेयर इट वाज मोस्टली पॉपुलर फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जहां पे इसका जो इस्तेमाल किया जाता था दवाई के तौर पे किया जाता था, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। एक कहानी तो ये थी। राजवीर
फिर आगे बताते हैं देयर आर न्यूमरस स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, कि बहुत सारी कहानी टी के बारे में। वन इज, एक है कि एक चाइनीज एम्परर वाज बॉइलिंग वाटर फॉर हिमसेल्फ। एक चाइनीज एम्परर था, राजा था, वो अपने लिए पानी गर्म कर रहा था। While the water was boiling, जब पानी उबलने के दौरान क्या होता है, some leaves from the twigs under the burning pot fell into the boiling water, कि कुछ ना चाय की पत्तियां जो कि वहां से टहनी पे से लटक रही थी, वो ऐसे गिर गई उस पॉट के अंदर। इट इनहांस द टेस्ट ऑफ वाटर, इससे इनहांस हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे, मेरे साथ लिखो, मेरे साथ लिखो, सम लीव्स फेल फ्रॉम द टी, फ्रॉम द ट्विग्स, के बहुत कुछ जो पत्तियां थी वो ट्विग्स पे से नीचे गिर गई, और उससे क्या हो गया, इट इनहांसेस द टेस्ट ऑफ वाटर। मेरे साथ साथ सेम लाइन लिखो, इससे पानी का जो टेस्ट था वो इनहांस हो गया, मजेदार हो गया। एंड दे वर कंसिडर्ड टू बी द टी लीव्स, और उन्हीं को टी लीव्स माना गया। दूसरी कहानी, द टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC, 2700 BC में पहली बार ऐसा माना जाता है कि चाय का कंजम्पशन हुआ। एंड द वर्ड्स लाइक टी, चाय, चीनी, चाइनीज, ये सारे क्या है भाई, सीधी सी बात है, चाय 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 चाइनीज से ही लगते हैं ये सारे वर्ड। अनदर स्टोरी, अब एक और स्टोरी, अब अभी एक स्टोरी देखी, अब दूसरी स्टोरी। अनदर स्टोरी इज दैट वंस बोधिधर्मा, एन एंशिएंट मंक, कट ऑफ हिज आईलिड्स। एक एंशिएंट मंक्स थे, अब उन्होंने क्या किया, मंक तो समझते पुराने मंक जो कि भिक्षु होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ना आंखों की पलकों को काट लिया। क्यों काट लिया, एज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। जब वो मेडिटेशन में ऐसे बैठते थे तो उनको ना नींद आने लगती थी, तो उन्होंने सोचा कि ये पलके ही काट लेता हूं, ना रहेंगी पलके और ना मुझे नींद आएगी। इसे कहते हैं डेडिकेशन, इसे कहते हैं। तुम कर सकते हो ऐसा डेडिकेशन? नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, काट लोगे पलके, लाओ काटू, तुम्हारी तो है ही नहीं, आ जाओ। और जिसकी पलके ही ना हो तो मतलब उसको, मतलब पलके होती है ना छोटी, उनकी बड़ी होंगी तो उन्होंने काट ली। आगे बढ़ जाते हैं, भाई मेरी तो बहुत बड़ी बड़ी पलके हैं तो मुझे तो काटनी पड़ेंगी, आ जाओ। फ्रॉम दोज आईलिड्स, उन पलकों में से टी प्लांट्स ग्रू आउट, उनमें से ही टी प्लांट्स क्या हो गया, ग्रो आउट हो गया, और उसी की सेकंड फॉर्म लगा दी, ग्रू आउट। तुम्हें भी ये लिखना है कि फ्रॉम दोज आईलिड्स टी प्लांट्स ग्रू आउट। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन जर्नी एंडेड एट द मरियानी जंक्शन, मरियानी जंक्शन पे ट्रेन वहां पे रुकी। प्रिंजल्स फादर ड्रोव देम टू द देखियाबरी टी प्लांटेशन, बच्चों को रिसीव करने प्रिंजल के मम्मी पापा वहां पे आए हुए थे, उन्होंने गाड़ी में बिठाया और उन्हें लेके आगे बढ़े। दे सॉ मेनी टी प्लकर्स कैरिंग बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स। अब उन्होंने क्या देखा, देखो तोड़ तोड़ के पढ़ो, तुम्हें भी बहुत आसान लगेगा। उन्होंने क्या देखा, दे सॉ, पास्ट इंडेफिनिट है ना, सब्जेक्ट था, मीन की सेकंड में। उन्होंने देखा मेनी टी प्लकर्स, बहुत सारे टी प्लक करने, प्लक मतलब होता है तोड़ना, फूल को तोड़ लेना, ऐसे यहां पे टी प्लांट्स को तोड़ लेना, टी लीव्स को इनफैक्ट तोड़ लेना। तो वो अपने बैम्बू पे क्या कैरी कर रहे थे, कैरी कर रहे थे बैम्बू। बैम्बू होती है ना वो प्यारी प्यारी सी वो लाइक प्यारे प्यारे से जो लोग होते हैं जो अपने यहाँ पे बैम्बू लगाए हुए होते हैं, ऐसे वो एक टोकरी सी होती है, टोकरी सी होती है, कह रही हूं बैम्बू बास्केट्स, बैम्बू की बनी हुई टोकरी होती है, उसके अंदर वो क्या डाल रहे होते हैं अपने बैग पे, प्लक फ्रेशली स्प्राउटेड टी लीव्स, जो अभी अभी उगी थी वो वाली टी लीव्स उसमें डाल रहे थे। तुम देखोगे इस तरह के, वो हमारी बहनें माताएं होती हैं, वो अपने बैग पे डाल रहे होते। मैं जानता हूं तुम समझ रहे होगे कि मेरे मुंह से क्या निकलने वाला, मैं उन्हें माताएं बहनें ही कहना चाह रहा था, ठीक है। हाँ, मुंह से लड़की निकलने वाला था, समझ गया, मैं समझ गया, तुम लोग कहां मुझे पकड़ोगे, ठीक है। लेकिन वो हमारी माताएं बहनें ऐसे, हमने ज्यादातर देखा है कि वो लोग अपने बैम्बू का एक बास्केट होता है और उसमें टी लीव्स डाल रही होती है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है, अब प्रिंजल तो ठहरा चालाक आदमी, बस लग गया ना दोस्त के फादर और मदर को इंप्रेस करने के लिए, इंप्रेशन जड़वाने के लिए लग गया अपनी दोस्त की काट करने। अरे अंकल, मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहता है, प्रिंजल्स फादर गॉट इंप्रेस्ड बाय राजीव्स नॉलेज व्हेन राजवीर टोल्ड, राजवीर क्या कहता है, इट वॉज द सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन। अंकल अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सेकेंड स्प्राउटेड सीजन है ना अभी इस बार का। शाबाश बेटा शाबाश, कितनी शानदार नॉलेज है तुम्हारी, बस कर दिया दोस्त के साथ, कर दिया। यही तो करते हो तुम लोग, है ना, अपने दोस्त की कच्ची करने में लगे हुए रहते हो कि हाँ इसको नहीं, देखो मैं कितना अच्छा हूं अंकल, है, तुम्हारे पापा से पूछो फिर जाके। तो इस तरह से राजवीर की नॉलेज से अंकल खुश हो जाते हैं। ये टोटल कहानी थी टी फ्रॉम असम की, बहुत प्यारा चैप्टर था, इसमें कुछ भी नहीं था। राजवीर प्रिंजल है, प्रिंजल के गांव जा रहे हैं जो कि असम में है, साथ में वो स्टोरी बताता है कि टी की डिस्कवरी कहां से हुई थी। दो मेनली कहानी है कि कैसे टी लीव्स उगी थी, एक तो था कि वो ट्विग्स से गिर गई थी लीव्स, दूसरी था कि आईलिड तोड़ के रखी थी उसमें से ग्रो आउट हो गया था, तीसरा बस आ जाता है फिर जब वो उसके पेरेंट्स उसको लेने जाते हैं, रास्ते में वो चीजें देखता है। कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था, 2-3 बार इसको पढ़ लेना बस मेरे कहने से। अभी क्या, अभी बैठ के पढ़ लोगे ना, ऐसे नजर मार लोगे, पीडीएफ तो तुम पे है ही ना, अभी ऐसे नजर मार लोगे तुम्हें याद हो जाएगा।